हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिपिड रैफ्ट के फंक्शन, उसके टाइप और उसके एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक रीजन होता है लिपिड रैफ्ट, जहां पर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और कैवियोलिन नाम की प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिपिड रैफ्ट कंटेन हाई लेवल ऑफ स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा इसका कैरेक्टर है कि लिपिड रैफ्ट रीजन जहाँ पर होगा वो रीजन हाईली थिकर होता है देन अदर पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है कि लिपिड रैफ्ट रीजन जहाँ होगा वो रीजन हाईली रेजिस्टेंस होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट के प्रति। तो इस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसका फंक्शन मेम्ब्रेन को स्टेबल करना, साथ साथ सिग्नल ट्रांसडक्शन और उसी के साथ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, सेलुलर सिग्नलिंग में भी। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड रैफ्ट के बारे में। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो टाइप के लिपिड रैफ्ट हैं, टाइप 1 लिपिड रैफ्ट एंड टाइप 2 लिपिड रैफ्ट। टाइप 1 लिपिड रैफ्ट जो हैं वो फ्लास्क शेप्ड एक स्ट्रक्चर बनता है मेम्ब्रेन में, जहाँ पर कैवियोलिन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कैवियोलिन प्रोटीन इन्वेजिनेट होके एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनाती है और इससे इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिलती है सेल को, और बहुत सारी सिग्नलिंग में भी यहाँ से हेल्प मिलती है लिपिड रैफ्ट से। तो कैवियोलर लिपिड रैफ्ट जनरली हर सेल में पाए जाते हैं, लेकिन नॉन कैवियोलर जो लिपिड रैफ्ट हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स की सेल में। यहाँ पे इन्वेजिनेशन मेम्ब्रेन का नहीं होता लिपिड रैफ्ट रीजन में। दूसरा, अगर हम लिपिड प्रोटीन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीपीआई एंकर प्रोटीन, जीपीसीआर प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है सिग्नल ट्रांसडक्शन की, और कुछ एडिशन मॉलिक्यूल जैसे कैडरिन ये इस रीजन में पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, लिपिड रैफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिग्नल ट्रांसडक्शन, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग और एडिशन मॉलिक्यूल के रूप में। दूसरा इसका फंक्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इंटरसेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन, कोलेस्ट्रॉल ट्रैफिकिंग इन गोल्जी। देखिए कोलेस्ट्रॉल की ट्रैफिकिंग में भी लिपिड रैफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट रोल है एंडोसाइटोसिस इन लाइसोसोम, यानी एंडोसाइटोसिस में भी आपके कैवियोलर लिपिड रैफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। तो CSIR नेट के एग्ज़ाम में लिपिड रैफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसके फंक्शन, इसके टाइप और इसके रेगुलेशन के बारे में। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, उसका एप्लीकेशन और रेगुलेशन, तो आप इजीली नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। आप हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों को उनकी लर्निंग के लिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।